और ऐसा ही मजबूत भाव था देवऋषि नारद के हृदय में कि परमात्मा का चरित्र कहने के लिए सुखदेव जी का अवतार हो। और सुखदेव जी ने वेद व्यास जी के यहाँ बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक गर्भ रहा महाराज। 12 वर्ष के बाद जब बिटका देवी के शरीर से मंत्रों की ध्वनि आने लगी, आवाज सुनाने लगी, एक दिवस वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र संसार में आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा होती है। तब सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ है, महाराज जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आनंद है ऐसे संत जैसा महाराज सृष्टि में कोई दूसरा संत हुआ नहीं, कोई नहीं। और जन्म लेते ही अपने ना माता के मुख को नहीं देखा, पिताजी के मुख को नहीं देखा और चल दिए कहां? परमात्मा की ओर। हम महाराज राह देखते हैं, भगवान का ध्यान करेंगे, पहले 50 के तो हो जाएं। अभी तो हम 30 साल के, अभी कोई उम्र है पूजन करने की? अभी कोई उम्र है क्या ध्यान करने की? महाराज भगवान के ध्यान करने की उम्र होती नहीं है। हमें क्या पता कितनी और शेष रहेगी, क्यों 50 का और 60 का इंतजार करते हैं? ये काम तत्काल आज के आज करने का है, आज से करने का। इसमें राह नहीं देखी जाती महाराज। जब 60 साल के हो जाएंगे, चलते नहीं बनेगा, आंखों में दिखाएगा नहीं और कानों में भगवान का सत्संग कीर्तन भी सुनाएगा नहीं, उस समय कैसे क्या करोगे? अरे ये काम आज से करो, आज से। अब देखिए जैसे ही न सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ, पिताजी के मुख को नहीं देखा, तत्काल चल दिए परमात्मा की ओर। और पीछे पीछे वेद व्यास जी, आगे आगे सुखदेव जी। वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र ठहरो तो सही, एक बार अपनी माता के मुख को देख लो, जिसने तुमको 12 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा, उसकी पीड़ा तो समझो। सुखदेव जी महाराज ने नहीं देखा महाराज। अगर देख लेते ना पलट कर तो संसार के हो जाते, और अगर नहीं देखा तो परमात्मा के हो गए। एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर ना सुखदेव जी अलक्षित हो गए, दिखे नहीं, दिखे नहीं। वेद व्यास जी ने जाकर उस आम के वृक्ष के नीचे आवाज लगाई, पुत्र सुखदेव, पुत्र तुम कहाँ हो, दिख क्यों नहीं रहे हो? तब उस आम के वृक्ष के मध्य से एक आवाज आई परमात्मा की कि वेद व्यास जी, और जिन्हें आप बार बार पुत्र कहते हैं ना, बार बार पुत्र कहकर संबोधन कर रहे हैं, वह कई जन्मों पहले आपके पिता भी रह चुके हैं, उनको बार बार पुत्र मत कहो, परमात्मा के प्रिय है। महाराज सुखदेव जी इस प्रकार परमात्मा की भक्ति में लीन हुए। संसार से उन्हें कोई अर्थ मतलब रहा नहीं। ऐसे ही ना हमको भी संसार में रहना है, पर इसमें डूबना नहीं है, परमात्मा के लिए समय निकालना है। अभी हम क्या करते हैं महाराज, थोड़ा समय परमात्मा को, बाकी पूरा समय अपने कार्य में, और कहते हैं भगवान हम आपसे कुछ ले नहीं पा रहे, आप हमको कुछ दे नहीं पा रहे। महाराज जब समय नहीं दोगे, उनका ध्यान नहीं करोगे, तो भगवान आपको कहां से क्या दे देगा? इसके लिए आपको संगति करना पड़ेगा, अच्छी संगति, श्रेष्ठ संगति, सत्संग में आना पड़ेगा, कीर्तन में जाना पड़ेगा, संतों का साथ करना पड़ेगा, ब्राह्मणों के साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि आप जब अपनी बिटिया के लिए कोई पुत्र को देखने जाए ना, वर देखने, उसके लिए महाराज उस पुत्र को, उस वर को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखना है तो देखिए उसकी संगति कैसी है, वो रहता किसके साथ है, बैठता किसके साथ है, उसके मित्र कैसे। ये मत देखो उसका पिता कैसा है, चाचा कैसे, ये देखो उसके मित्र कैसे। क्योंकि संगति पिता की नहीं पड़ती, संगति चाचा की नहीं पड़ती, लेकिन संगति मित्र की जरूर पड़ती ही है, पक्का है। पिता कभी नहीं कहेगा कि पुत्र आज से आप ये कार्य प्रारंभ कर दो, आज से ये नशा प्रारंभ करो, आज से आप ये गुटखा खाना प्रारंभ करो। पिता कभी नहीं कहेगा। कहेगा कौन? जब भी कहेगा उसका मित्र कहेगा, मित्र की संगति। और देखो ना अब संगति से कैसा असर होता है। बरसात होती है, एक साथ होती है, चारों तरफ होती है। बरसात की एक बूंद गन्ने के खेत में पहुंच गई तो महाराज मीठी बन जाती है, और वही एक बूंद सांप के मुंह में पहुंच जाती है तो जहर बन जाती है।
वही एक बूंद ना जब नर्मदा मैया में पहुंच जाती है तो अमृत बन जाती है, और वही एक बूंद जब सीप में पहुंच जाती है तो मोती बन जाती है। क्यों? ये संगति का प्रभाव है। वह बूंद सांप की संगति में आई तो जहर बन गई, और नर्मदा मैया की संगति में आई, उनके साथ हुई तो वह अमृत बन गई। निकली एक जगह से है, तो संगति का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज, बहुत ज्यादा। सुखदेव जी ने संसार की संगति नहीं की, परमात्मा की ओर चली गई। अब वेद व्यास जी बहुत चिंतित हैं। इस चिंता में है कि मैं क्या करूं, मेरा एक पुत्र वह भी परमात्मा की ओर चला गया। और चिंतित होकर ना उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा महाराज, 4 वेद कर दिए एक वेद के। और तब भी मन को जब शांति ना मिली तो महाराज उन्होंने फिर और पुराणों की रचना प्रारंभ की, शास्त्रों की रचना प्रारंभ की। और समस्त रचना करने के बाद देवऋषि नारद वहां पधारे। कहते हैं व्यास जी आप चिंतित हैं, कारण क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज क्या पता, मेरा एक पुत्र वह भी परमात्मा की ओर गमन कर गया, मेरा मन कहीं लगता नहीं है, संसार के हित के लिए क्या करूं? तभी महाराज देवऋषि नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करें, एक सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना करें, जो जन जन में जाके परमात्मा श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रचार हो, उनकी लीला को लोग जाने समझें। अब तो महाराज वेद व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर दी, और जैसे ही रचना प्रारंभ की है ना, वहां पर कलियुग स्वयं उपस्थित हुआ है, ऐसा लिखा है। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं गुजरात वाली भागवत रहस्य में, वहां पर स्वयं कलियुग प्रकट हो गया और कहता है प्रभु ऐसे तो मेरा प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, लोग मुझे मानेंगे नहीं, आप इस ग्रंथ की रचना कर देंगे। तो वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को महाराज बोलते गए, और स्वयं गजानन जी गणेश जी महाराज इसको लिखते गए। और लिखते लिखते जब ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ, पूर्ण लिखा गया ना, तो आवश्यकता थी एक श्रोता की। देवऋषि नारद ने कहा हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र से अच्छा श्रेष्ठ श्रोता कोई हो नहीं सकता, पुत्र सुखदेव जी महाराज। तब तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को पहुंचाए हैं, कहां? सुखदेव जी के पास कि जाकर कहो ये श्लोक ले जाओ, ये श्लोक जाकर उनको सुनाना। और वेद व्यास जी के 4 शिष्य पहुंचे कहां? जहां सुखदेव जी महाराज परमात्मा के ध्यान में मगन थे, लीन थे। क्या कहते हैं जाकर शिष्य? अहो बर की पस्तन काल कूटम जिधांस यापा यदप्यसादवि लेभेम गति धात्युचितां ततोऽन्यं तं वादयालु शरणं ब्रजे। शिष्य कहते हैं कि देखो यह पूतना कैसे अपने स्तनों पर ना विष लगाकर आई और हमारे परमात्मा को मृत्यु देना चाहती, लेकिन परमात्मा ने उसको भी अपनी माता की गति दी है, मां की गति दी है। जब यह श्लोक सुना ना, श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं वाह कितना सुंदर श्लोक है, इसको और बोलो, और सुनना चाहता हूं। तभी शिष्य कहते हैं कि आपको और श्रवण करना है तो आपको चलना पड़ेगा वेद व्यास जी के पास, वहां जाकर ही आप यह श्रवण कर सकते हैं। महाराज बारंबार जब निवेदन किया, बारंबार निवेदन किया, तब भी सुखदेव जी महाराज गए नहीं। तब वेद व्यास जी कहते हैं शिष्यों से एक बार और जाओ, एक और श्लोक लेकर जाओ, इसको श्रवण कराओ। बुलाने का प्रयास चल रहा है महाराज सुखदेव जी को। वरापीड़म नटबल कर्णयो किरणिकारं भद्रयाश
कनक कपि सम वैजंती चामालाम। शिष्य कहते हैं परमात्मा का सुंदर स्वरूप तो देखो कितने सुंदर लगते हैं, जिनके गले में बैजंती की माला है, हाथों में जिनके मुरली है और माथे पर जिनके मोर मुकुट लगा हुआ। जब ये सुना ना सुखदेव जी ने अपने स्थान से खड़े हो गए महाराज, और दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहां? वेद व्यास जी के शरण में कि मुझे और श्रवण कराए, यह चरित्र मुझे और सुनना है। तब वेद व्यास जी ने उनको परीक्षा के लिए जनक जी महाराज के पास पहुंचे। जनक जी जो वैराग्यवान है, परम वैराग्यवान, और महाराज उन परम वैराग्यवान जनक जी ने जब सुखदेव जी के विषय में कहा कि सुखदेव जी जैसे संत सृष्टि में पुनः होना संभव है, तब जाकर वेद व्यास जी ने सुंदर चरित्र का श्रवण कराया है सुखदेव जी महाराज को। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो महाराज।